हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। लास्ट लेक्चर में हमने वर्चुअल वर्क डन की कुछ थ्योरम्स है वो कर ली थी। आज हम उसी को कंटिन्यू करते हैं। तो देखो, नेक्स्ट थ्योरम आपके पास क्या है, द वर्चुअल वर्क डन बाय द टेंशन। हमें निकालना है वर्चुअल वर्क डन किसकी वजह से। एक स्ट्रिंग दे रखी है हमें, उसके ऊपर कुछ ना कुछ टेंशन लग रही है, उसकी वजह से क्या वर्क डन होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। और इसने वर्क डन है वो क्या दिया है, जो हमारे पास वर्क डन आएगा वर्चुअल वर्क डन वो क्या आएगा, -t del l। ये हमें प्रूव करना है। तो देखो कैसे प्रूव करेंगे। सबसे पहले आप ये देखो कि टेंशन होती क्या है। टेंशन देखो क्या होती है। मान लीजिए ये आपके पास एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग या फिर आप एक रोप ले सकते हो कोई भी। ये ए और बी स्ट्रिंग है जिसकी ओरिजिनल लेंथ है आपके पास एल है। अगर इस स्ट्रिंग के ऊपर मैं क्या कर रही हूँ, कोई ना कोई फोर्स अप्लाई कर दी, तो जो स्ट्रिंग के ऊपर फोर्स लगेगी उसको हम बोलते हैं टेंशन। क्या बोलते हैं, टेंशन। अब देखो, जो स्ट्रिंग के ऊपर टेंशन लगती है उसकी डायरेक्शन हमेशा इनवर्ड होती है। हमने कंसीडर कर लिया कि ये कोई एक स्प्रिंग है, तो यहाँ पे इसका ए पॉइंट है, ये इसका बी पॉइंट है, इसकी ओरिजिनल लेंथ है एल। और जैसे ही मैंने ए पॉइंट के ऊपर कोई फोर्स अप्लाई की तो वो जो स्ट्रिंग था वो एक्सटेंड कर गया, यानी उसकी जो लेंथ थी वो इंक्रीज होगी डेल एल से। तो उसकी लेंथ, टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी एक्सटेंशन की, एल प्लस डेल एल। जितना ये एक्सटेंड हो सकता था उतना वो स्प्रिंग है वो एक्सटेंड कर गया। जैसे ही हम उसको वापस छोड़ेंगे तो ये बैक डायरेक्शन में भी तो फोर्स लगाएगा। तो जैसे ही इसका मान लीजिए ये एक्सटेंशन यहाँ कर गया, कोई भी पॉइंट सी के ऊपर ये एक्सटेंड कर गया डेल एल, तो इसकी टोटल लेंथ कितनी होगी, एल प्लस डेल एल। अब जैसे ही हमने इसको वापस छोड़ा तो ये इस डायरेक्शन में भी टेंशन लगाएगा। तो जो ये टेंशन की डायरेक्शन होती है आपके पास वो क्या होती है, इनवर्ड डायरेक्शन में होती है टेंशन हमेशा। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन में हमें गिवन क्या क्या है। एक स्ट्रिंग गिवन है, तो देखो हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो देखो, अब ये हमारे पास ए और बी एक स्ट्रिंग गिवन है जिसकी ओरिजिनल लेंथ है हमारे पास स्मॉल एल। अब जैसे ही हमने इस स्ट्रिंग के ऊपर फोर्स अप्लाई किया जिसको हम नाम देते हैं टेंशन, ये आपके पास क्या है, एक टेंशन। अब अपोजिट डायरेक्शन में भी एक टेंशन लगेगी, तो ये दो आपके पास टेंशन लग रही है। जैसे ही हमने इस स्ट्रिंग के ऊपर टेंशन अप्लाई किया तो ये स्ट्रिंग क्या कर जाएगी, एक्सटेंड कर जाएगी। हमने मान लिया कि वो स्ट्रिंग है वो कितना डिस्प्लेस होगी, वो किसी एंगल से डिस्प्लेस होगी। तो जैसे ये हमने मान लिया कि ये डिस्प्लेस वाली स्ट्रिंग है, ए डैश बी डैश, ये किसी एंगल से डिस्प्लेस होगी। अब हमने क्या किया, जो ये ए डैश है, ए डैश के ऊपर से एक परपेंडिकुलर डाल दिया, और यहाँ से भी हमने क्या किया, बी डैश के ऊपर से भी परपेंडिकुलर डाल दिया। तो अब देखो, ये लेंथ, ये ओरिजिनल लेंथ थी, यहाँ से यहाँ तक कि आपके पास क्या आ गई, डेल एल। जो हमारे पास लेंथ है वो एक्सटेंड हुई, इसको नाम दे दिया हमने एल, कैपिटल एल, और ये पॉइंट कैपिटल एम। अब हमें फाइंड करना है कि इस स्ट्रिंग को एक्सटेंड होने में कितना वर्चुअल वर्क डन लगा। तो वो हमें पहले से ही क्वेश्चन में गिवन है कि आपके पास जो वर्क डन होगा इसको, स्ट्रिंग को एक्सटेंड करने में, वो ये आएगा -t del l। तो हमें इसके इक्वल प्रूव करना है। तो अब मैं क्या करूंगी, ए डैश पॉइंट से एल एम जो ये लाइन है इसी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दूंगी। तो ये यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, इसको नाम दे दिया मैंने एम, और ये कैपिटल एल, क्योंकि हमने इस एल एम के पैरेलल ही इस लाइन को ड्रॉ किया है। तो यहाँ पे जो डिस्प्लेस्ड एंगल था वो कितना बन रहा था हमारे पास, थीटा एंगल बन रहा था। तो देखो हमें गिवन क्या क्या है। अब ए बी की जो ओरिजिनल लेंथ है वो है एल, और यहाँ से ए डैश बी डैश की लेंथ कितनी है, एल प्लस डेल एल। अब हमें क्या पता है, बी डैश एल और एम का जो एंगल है वो कितना है, थीटा। अब देखो हमारे पास जो वर्चुअल वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, वर्चुअल वर्क डन। तो वर्चुअल वर्क डन का आपके पास फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू जो वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट होती है वो। तो फोर्स का काम यहाँ पे कौन कर रही है, टेंशन। तो हमारे पास जो फॉर्मूला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, टी इंटू में डी। ठीक है, अब देखो इस फिगर के अंदर हमारे पास कितनी टेंशन लग रही है, हमारे पास 2 पॉइंट के ऊपर टेंशन लग रही है। तो इसको हम क्या करेंगे, कंपोनेंट में तोड़ लेंगे। कहाँ कहाँ टेंशन लग रही है, एक तो आपके पास एल के ऊपर टेंशन लग रही है और एक आपके पास एम के ऊपर टेंशन लग रही है। तो देखो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वर्चुअल वर्क डन का फॉर्मूला, फोर्स यानी टेंशन हमारे पास, अब हम निकाल रहे हैं इस पॉइंट के ऊपर, एक टेंशन हमारे पास लग रही है ए एल के ऊपर। तो क्या किया, टी इंटू डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई, ए एल माइनस। अब ये माइनस क्यों आया, देखो ये तो आपके पास टेंशन इस डायरेक्शन में लग रही है, बट
एम की जो डिस्प्लेसमेंट हुई है वो इस डायरेक्शन में हो रही है, लेकिन जो टेंशन लग रही है वो इस डायरेक्शन में लग रही है, तो इस वजह से यहाँ पे बीच में हमारे पास माइनस का साइन आएगा। तो इसके ऊपर फोर्स कितनी लग रही है, टेंशन यानी टी लग रही है, और डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई, बी एम। बी एम आपके पास डिस्प्लेसमेंट होगी। अब देखो ए एल को हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, अगर मैं इस ए बी के अंदर से एल एम को माइनस कर दूं तो हमारे पास यही आ जाएगा। तो इसको लिखो ए बी माइनस एल बी माइनस टी। अब देखो बी एम को हम कैसे लिख सकते हैं, एल एम माइनस ए बी कर दूं तो देखो एल एम में से अगर हमने ए बी माइनस कर दिया तो हमारे पास क्या आएगा, बी एम। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्या है, ए बी, टी को हमने कॉमन ले लिया, माइनस एल बी माइनस एल एम माइनस सॉरी प्लस, ये आपके पास क्या आएगा, एल एम माइनस एल बी है यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा, प्लस का एल बी। देखो एल और एम में से अगर हमने एल बी माइनस कर दिया तो हमारे पास ये आ जाएगा बी एम। यहाँ पे ए बी नहीं है, यहाँ पे एल बी है, तो देखो यहाँ से हमारे पास इससे ये कैंसिल, ए बी माइनस एल एम। अब हमें ए बी की वैल्यू पता है, क्या है ए बी की वैल्यू, एल, तो यहाँ पे पुट कर दो एल माइनस एल एम। अब हमारा काम है हमें एल एम की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब फिगर के ऊपर आओ, आप की एल एम की वैल्यू फाइंड कैसे करेंगे, देखो एल एम हमारे पास यहाँ पे है और एक हमारे पास एंगल गिवन है, और ये आपके पास एल प्लस डेल एल है। तो देखो ये साइड हमें गिवन है, ये हमें फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। जो हमें फाइंड आउट करना है उसको आप ऊपर लिखो, एल एम हमें गिवन क्या है, एल बी डैश, या जिसको हम ए डैश भी बोल सकते हैं, ये किसके इक्वल होगा, कोस थीटा के इक्वल, एल एम। अब इसकी लेंथ कितनी है, एल प्लस डेल एल इंटू कोस थीटा। ठीक है, अब इसकी वैल्यू आप पुट कर दो, तो यहाँ वैल्यू पुट करो, टी एल माइनस एल प्लस डेल एल कोस ऑफ थीटा। यहाँ से एल कैंसिल हो जाएगा, आपके पास ये क्या आएगा, माइनस डेल एल कोस थीटा का आपके पास फॉर्मूला क्या होता है, जब हम इसको एक्सपेंड करते हैं, एक्सपेंशन करते हैं, तो वो होता है 1 माइनस थीटा स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल अप टू सोन। और यहाँ पे जो थीटा एंगल है वो बहुत ही स्मॉल है, क्यों, क्योंकि जो डिस्प्लेसमेंट किया है स्ट्रिंग ने वो बहुत ही स्मॉल किया है, वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट किया है, तो थीटा को हम यहाँ पे नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो क्या आएगा, टी माइनस डेल एल इंटू 1, और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टी माइनस टी डेल एल। यही हमें प्रूव करना था कि जो वर्चुअल वर्क डन है वो हमारे पास क्या आएगा, माइनस टी डेल एल। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, क्योंकि जो हम क्वेश्चन करेंगे उसके अंदर जो स्ट्रिंग का क्वेश्चन गिवन होगा वहां पे जो हमारे पास वर्क डन होता है वो हमेशा नेगेटिव होता है। नेक्स्ट देखो, द वर्चुअल वर्क डन बाय द थ्रस्ट। अब थ्रस्ट की वजह से जो वर्चुअल वर्क डन होगा वो हमें फाइंड करना है कि वो इतना होगा, टी डेल एल, जहाँ पे थ्रस्ट क्या है, जहाँ पे टी क्या है, थ्रस्ट इन रोड। अभी ऊपर जो हमने पढ़ा वहां पे हमने क्या लिया था, एक स्ट्रिंग ली थी, उसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं तो उसको नाम देते हैं टेंशन। अब हमने एक रोड ली है, अगर हम रोड के ऊपर फोर्स लगाएंगे तो उसका एक पर्टिकुलर नाम होता है जिसको हम बोलते हैं थ्रस्ट। और हमेशा याद रखना, जो थ्रस्ट की डायरेक्शन होती है वो आउटसाइड होती है। तो ये आपके पास ए पॉइंट से आउटसाइड और ये बी पॉइंट से आउटसाइड आपके पास थ्रस्ट की डायरेक्शन होगी। और जो हमने स्ट्रिंग किया था उसकी डायरेक्शन हमेशा इनवार्ड होती है, ए से इनवार्ड। ठीक है, अब ए बी की डायरेक्शन हमने शो कर दी कि इस पॉइंट के ऊपर भी एक थ्रस्ट लग रही है, इस पॉइंट के ऊपर भी एक थ्रस्ट लग रही है। अब जैसे ही हमने उसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया या थ्रस्ट अप्लाई किया तो वो जो ए बी रोड थी वो डिस्प्लेस्ड होगी कुछ एंगल से। हमने मान लिया कि जो रोड थी वो डिस्प्लेस्ड होगी कहाँ आ गई, ए डैश बी डैश, कुछ एंगल से डिस्प्लेस्ड होगी। फिर वही हमने क्या किया, ए डैश के ऊपर से परपेंडिकुलर डाला, बी डैश के ऊपर से परपेंडिकुलर डाला, तो ये आपके पास क्या आ गई, जितना वो एक्सटेंड हुई है रोड ये उसकी लेंथ आ गई। यहाँ से एल एम इतनी ही ये आपके पास है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको ड्रॉ कर देंगे इसके पैरेलल में यहाँ से। अब हमें क्या करना है, देखो वर्चुअल वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, टी इंटू में यानी फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पे फोर्स कितनी लग रही है, दो फोर्स, एक तो इस पॉइंट के ऊपर लग रही है ए एल के ऊपर, तो वही टी इंटू ए एल, एक लग रही है आपके पास बी एम के ऊपर टी एल। अब ये पॉजिटिव, अब की बार ये नेगेटिव हो जाएगी, क्योंकि देखो ए एल ले रहे हैं हम, लेकिन जो हमारे पास फोर्स लग रही है वो ए एल से आउटसाइड में लग रही है, तो ये वाला अब की बार कंपोनेंट है वो नेगेटिव हो जाएगा। और ये वाला पॉजिटिव क्यों है,
क्योंकि बी से एम के ऊपर जा रहे हैं, हम इस तरफ मूव कर रहे हैं और हमारे पास जो थ्रस्ट है वो भी इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो ये आपके पास वर्चुअल वर्क डन का फॉर्मूला क्या होगा, माइनस टी ए एल प्लस टी बी एम। अब वही ए एल को हम क्या लिख सकते हैं, ए बी माइनस एल एम, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, एल एम माइनस एल बी। फिर वहीं से हम क्या निकालेंगे, एल एम की वैल्यू निकालेंगे। एल एम की वैल्यू सेम जो हमने अभी क्वेश्चन किया था उसी में जो निकाली थी सेम वही होगी। वैसे ही देखो ये आपके पास एल हो गया, ये एम हो गया, तो हमें ये फाइंड आउट करना है एल एम बाय में ए डैश बी डैश की वैल्यू हमें पता है, तो कितनी हो जाएगी, एल प्लस डेल एल कोस थीटा। आपके पास सारी वैल्यू आ गई, इसमें पुट कर दो। अब हमने ए एल को तोड़ के लिख दिया, कैसे ए एल को कैसे लिखेंगे, ए बी माइनस एल बी, और जो आपके पास क्या था बी एम को हमने कैसे लिखा, एल एम माइनस एल बी। एल बी से एल बी कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे क्या बचेगा, ए बी बचेगा। ए बी की हमें वैल्यू गिवन है, एल है क्योंकि ओरिजिनल लेंथ है। एल एम की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक लगा के वहां से हम एल एम की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। और जहाँ पे एंगल कोस का एंगल जो थीटा है वो बहुत ही स्मॉल है, तो जब हम उसका एक्सपेंशन करेंगे तो जो थीटा स्क्वायर बाय में 2 फैक्टोरियल वाली टर्म है वो नेग्लेक्ट हो जाएगी, सिर्फ 1 बचेगा। और ए डैश बी डैश की वैल्यू कितनी है, एल प्लस डेल एल इंटू 1 माइनस एल, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, टी डॉट डेल एल। यही हमें प्रूव करना था कि जो वर्चुअल वर्क डन होगा थ्रस्ट की वजह से वो हमेशा पॉजिटिव होता है, और जो वर्चुअल वर्क डन स्ट्रिंग से होता है वो हमेशा नेगेटिव होता है। अब देखो जो हमने ऊपर किया है बिल्कुल सेम ये वाला टॉपिक है, तो देखो कैसे, द टेंशन ऑफ एन इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग यानी पुल। ये क्या बोल रहा है कि टेंशन कहाँ पे, अगर हम वो स्ट्रिंग ले रहे हैं वो इनएक्सटेंसिबल है। इनएक्सटेंसिबल का मतलब है कि वो स्ट्रिंग है वो एक्सटेंड नहीं हो सकता, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। इसका मतलब जो ओरिजिनल लेंथ थी वही उसकी बाद में जो एक्सटेंड होने के बाद भी वही लेंथ होगी, उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। अब देखो इसको कैसे करेंगे, जो हमने पीछे किया है, ए भी आपने क्या लिया, एक स्ट्रिंग लिया, स्ट्रिंग की जो डायरेक्शन होगी वह क्या, स्ट्रिंग की डायरेक्शन क्या होगी, इनवर्ड डायरेक्शन होगी। तो ये टेंशन यहाँ पे हमने मान लिया एक बार के लिए कि ये एक्सटेंड होके यहाँ पे आ गया, वो कुछ एंगल से एक्सटेंड हो रहा है, तो वो एंगल आपके पास है थीटा। यहाँ से हमने ए डैश के ऊपर परपेंडिकुलर डाला जिसको नाम दे दिया एम, यहाँ से बी डैश के ऊपर परपेंडिकुलर डाला एन के ऊपर, तो इस पॉइंट को नाम दे दिया एन। तो ये आपके पास क्या है, एक्सटेंड हुई जो लेंथ है वो आ गई। अब हम बोल रहे हैं कि वो स्ट्रिंग तो हमारे पास एक्सटेंड हो नहीं सकता, तो यानी ए डैश बी डैश इक्वल किसके है, ए बी के इक्वल है, क्योंकि ये कुछ एक्सटेंड ही नहीं हुआ, तो ओरिजिनल लेंथ थी वही हमारी एक्सटेंशन की लेंथ है। अब हमें निकालना है इसका वर्चुअल वर्क डन। वर्क डन कैसे निकालेंगे, देखो फोर्स कहाँ कहाँ लग रही है, एक तो एम के ऊपर लग रही है और एक आपके पास एन के ऊपर फोर्स लग रही है। तो देखो फोर्स यानी टी किसके ऊपर लग रही है, ए एम के ऊपर, टी ए एम माइनस, क्यों, क्योंकि हम जा तो इस साइड रहे हैं लेकिन हमारा फोर्स किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में है, तो टी इंटू बी एन ये किसका है, माइनस का। अब ए एम को हम कैसे लिख सकते हैं, ए बी के अंदर से अगर एम बी माइनस कर दे तो हमारे पास क्या आएगा, ए एम, और बी एन को हम कैसे लिख सकते हैं, एम एन के अंदर से अगर हम एम बी माइनस कर दे तो हमारे पास बचेगा बी एन। तो यहाँ से हमने इनकी वैल्यू पुट कर दी। अब जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर दो, तो ए बी बच गया आपके पास और एम एन बच गया, क्योंकि एम बी से एम बी कैंसिल हो जाएगा। ए बी की लेंथ आपके पास है एल, और एम एन की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में निकाली है, ये आपके पास एम एन के इक्वल ही है। तो यहाँ पे हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके एम एन बाय में ए डैश बी डैश किसके इक्वल होगा, कोस थीटा के, और यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगी, ए डैश बी डैश इंटू कोस थीटा। तो वही हमने लिखा है ए डैश बी डैश कोस थीटा। अब देखो इसकी लेंथ कितनी है, ए बी लेंथ है, ये भी हमारे पास ए डैश बी डैश भी ए बी है, क्योंकि हम यहाँ पे इक्वल ले रहे हैं, वो स्ट्रिंग है वो एक्सटेंड नहीं हो सकता उसकी वजह से। अब देखो ए बी को हमने कॉमन ले लिया तो क्या बचा, 1 माइनस कोस थीटा। अब 1 को एज इट इज लिखा, कोस थीटा का एक्सपेंशन कर दिया 1 माइनस थीटा स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल अप टू सो ऑन। अब ए बी एज इट इज, इसको अब थीटा है वो क्या है, बहुत ही स्मॉल है, तो जो उसकी थीटा की पावर होंगी उनको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो यहाँ से हमारे पास सिर्फ 1 बचेगा। तो ये क्या आ गया, 1 माइनस 1 यानी 0। अगर जब भी हम इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग लेंगे उसके अंदर हम टेंशन निकालेंगे तो वो वर्चुअल वर्क डन कितना देगा, हमारे पास 0 वर्चुअल वर्क डन होगा उसका। अब नेक्स्ट देखो, द थ्रस्ट ऑफ एन इनएक्सटेंसिबल रोड। अब ये क्या बोल रहा है, हमें एक रोड दी है उसकी अगर हम थ्रस्ट ले,
कब जब वो रोड बोल रहे हैं हम कि वो एक्सटेंड नहीं हो सकती, उस टाइम पे जो हम थ्रस्ट लेंगे वो क्या होगी, वो भी हमारे पास 0 ही आती है, तो हम उसको भी प्रूव करेंगे। अब इस डायग्राम में क्या चेंज है, सिर्फ थ्रस्ट दे रखा है आपके पास, उसकी डायरेक्शन का चेंज है सिर्फ। डायरेक्शन हमने स्ट्रिंग में हम इनवार्ड लेते हैं और थ्रस्ट में हम आउटसाइड लेते हैं इसकी डायरेक्शन, तो ये आपके पास डायरेक्शन होगी। अब देखो ये तो सारी चीज वही है, ए बी आपके पास एक रोड है, ये मान लिया हमने एक्सटेंड होगी यानी डिस्प्लेस करके थीटा एंगल से, तो ए डैश बी डैश, अब ए डैश बी डैश और ए और बी वो दोनों ही इक्वल हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई भी एक्सटेंशन नहीं होगी, क्योंकि ये हमें बोल रहा है कि यहाँ पे कोई भी एक्सटेंड नहीं हो रही रोड के अंदर। तो देखो अब हमें निकालना है वर्चुअल वर्क डन। वर्चुअल वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, जो फोर्स लग रही है आपके पास, जहां जहां फोर्स लग रही है वो इंटू में उसकी डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कहाँ लग रही है, यहाँ पे एक टी लग रही है, कहाँ पे, ए एल के ऊपर, इसकी डायरेक्शन क्या होगी माइनस, क्योंकि हम जा तो ए से एल रहे हैं लेकिन डायरेक्शन है वो फोर्स की वो एल से ए है, इसलिए माइनस, प्लस टी इंटू बी एम। अब इनकी वैल्यू आप कैलकुलेट कर लो, सेम वही क्वेश्चन है। अब ए एल को हम कैसे लिखेंगे, ए एल को ए बी माइनस एल बी, और जो आपके पास बी एम है उसको कैसे लिखेंगे, एल एम माइनस में एल बी। अब यहाँ से एल बी से एल बी कैंसिल, बच क्या गया, एल एम माइनस ए बी। एल एम की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ से ट्रिग्नोमेट्रिक लगा के, तो वो वैल्यू क्या आएगी आपके पास, ए डैश बी डैश इंटू कोस थीटा माइनस ए बी। अब ए डैश बी डैश की वैल्यू हम मान लेते हैं एल है और ओरिजिनल भी एल है, तो यहाँ पे हमने पुट कर दिया। अब हमने कोस थीटा का एक्सपेंशन खोल दिया, ये आपके पास इंटू में है, यहाँ पे ये माइनस नहीं है, ये इंटू में है, माइनस एल है, तो यहाँ से ये आपके पास नेग्लेक्ट हो जाएगा, तो क्या आएगा, एल माइनस एल। तो यहाँ पे आपके पास जो वर्क डन होगा वो भी 0 होगा। कहने का मतलब है कि जो स्ट्रिंग में ले लो या फिर आप रोड के अंदर जो वर्चुअल वर्क डन होगा, जब हमारे पास वो स्ट्रिंग या रोड है वो एक्सटेंडेबल नहीं है, तो हमारे पास जो वर्चुअल वर्क डन होगा वो हमेशा दोनों ही केस में 0 आएगा। अब आपके पास यहाँ पे कुछ रिमार्क्स दे रखे हैं, वो देखो क्या है। फर्स्ट क्या है, ड्रॉ द डायग्राम शोइंग द डायरेक्शन ऑफ द गिवन फोर्सेस। जो भी हम क्वेश्चन करेंगे उसका जो भी डायग्राम होगा, पहले हम उनके अंदर जो फोर्स है उनकी प्रॉपर डायरेक्शन देंगे। सेकंड क्या करना है हमें, द रिप्लेस द रोड बाय टू फोर्सेस टी एंड एक्टिंग आउटसाइड। अगर हमारे पास कोई भी रोड दे रखी है उसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, तो उसकी जो डायरेक्शन होगी वो हमेशा आउटसाइड होगी, तो उसका अगर हम वर्चुअल वर्क डन निकालेंगे वो क्या आएगा, टी इंटू डेल एल। टी आपके पास क्या है, थ्रस्ट है, और डेल एल यानी वर्चुअल जो डिस्प्लेसमेंट हुई है वो। रिप्लेस द स्ट्रिंग बाय टू, अगर हमारे पास स्ट्रिंग दे रखी है तो उसकी जो डायरेक्शन होगी वो इनवर्ड होगी, और उसका जो वर्चुअल वर्क डन आएगा वो हमेशा नेगेटिव आएगा, तो ये आपको याद रखने हैं। और एक लास्ट रिमार्क क्या है, इफ द डिस्टेंस ऑफ वेरियस पॉइंट फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट are measured in the same direction in which force acting, then the work done is positive, and if they are measured in the direction opposite to the force then the virtual is negative। वही है कि अगर हम कोई भी फिक्स्ड पॉइंट मान रहे हैं, वहां से मेजर कर रहे हैं उस फोर्स को, तो वो फोर्स है वो वर्क डन होगा तो वो हमेशा पॉजिटिव होगा। अगर फिक्स्ड पॉइंट से हम अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं और उसका वर्क डन निकालेंगे तो वो वर्क डन आएगा हमारे पास नेगेटिव।